उपचुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर शब्दों के बाण चलाए, तो भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चेतुआ तक करार दिया। रिपोर्ट आप देखिए। वर्ग को धोखा दिया है और इसलिए अब कांग्रेसी पूरे इकट्ठे होंगे उपचुनाव के बाद और छिंदवाड़ा जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैंड बजाएंगे। प्रदेश के चुनावी दंगल में जमकर बयानों के वार तीर छोड़े जा रहे हैं। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर हमले किए। कमल पटेल ने पहले तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने वादों को निभाने में नाकाम रहे हैं। क्या कहा था राहुल गांधी ने चुनाव में विधानसभा 18 में कि मैं राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा करता हूँ। मंसूर में किया था उसने कि 10 दिन के अंदर अगर 2 लाख तक का सारे किसानों का सारा कर्जा माफ नहीं किया तो मैं 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा, दूसरा मुख्यमंत्री करेगा। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ और किसान भाई भी पूछे कि राहुल गांधी तूने थूक के चाटा है, तूने किसानों को धोखा दिया है, सरेआम धोखा दिया है, कह के बदला है। कमल पटेल के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कुएं के मेंढक की तरह हैं। तो क्या है, सत्ता गई जब से सटिया गया है जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी क्या सटिया है, कमलनाथ भी सटिया गया, पूरे कांग्रेस भी सटिया गए। और इसलिए कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कभी नहीं है, वो सिर्फ छिंदवाड़ा के कुएं की मेंढक है, उनको छिंदवाड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कमल पटेल के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर तंज कसे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ चुनाव के समय ही आते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना चेतुआ से कर डाली। सुनिए क्या होता है चेतुआ। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चेतुआ बोलते हैं। ये चेतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चेतुआ की स्थिति है। चुनाव के मौसम में इस तरह के बयानों का आना आम बात होती जा रही है। प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तब तक इसके बयान आते रहेंगे और हम आप तक उनको पहुंचाते रहेंगे। उज्जैन से आशीष और भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी ने बामूरी विधानसभा का इंचार्ज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बनाया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाते ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश की चुनावी बिसात में रोज नए किस्से आ रहे हैं। दोनों दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की खिंचाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला है बीजेपी के चुनाव प्रभारियों को लेकर। बीजेपी ने गुना जिले के बमोरी में विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनाव अभियान का प्रभारी बनाया है। रामेश्वर शर्मा फिलहाल प्रोटेम स्पीकर हैं और ऐसे में उनको चुनाव की कमान मिलते ही कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करती है। संवैधानिक संस्थाओं का एक तरह से कोई सम्मान भारतीय जनता पार्टी के दिल में नहीं है, इसी तरह से अपमानित करते हैं। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर थे, पहले तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। वो अपने पद के बहुत ज्यादा ऐसे फैसले ले रहे थे जो उचित नहीं थे, जिनकी शिकायत भी की गई थी। अब वही प्रोटेम स्पीकर को जो दलगत राजनीति के ऊपर है विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। किस लिए? क्योंकि वो वहां सांप्रदायिक पूरा माहौल बनाएंगे, पूरा सांप्रदायिक सौहार्द वहां का बिगाड़ेंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को गलत ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने किसी तरह के कानून नहीं तोड़े। कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं आता। कांग्रेस के जेब का संविधान नहीं है, कांग्रेस के जेब के नियम कानून नहीं है। इस देश के संविधान, इस देश के नियम कानून है, उसको हमने कहीं किसी प्रकार से कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई नियम कानून, संविधान, प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया और ना हम करेंगे। चुनावी रण में हर कोई जीत हासिल करना चाहता है और इसके लिए जो भी राह अपनानी पड़े वो अपनाने को तैयार है। शतरंज की चाल के जैसे चुनाव में सभी पार्टियां अपनी चाल चल रही हैं। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लिहाजा प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों पर है। वहीं बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बमोरी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, जिसे लेकर कांग्रेस इसकी चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि संवैधानिक पद पर होते हुए कोई इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी का कहना है
कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने किसी भी तरह का कानूनी उल्लंघन नहीं किया है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेता है और क्या इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है या नहीं। हालांकि रामेश्वर शर्मा ने अभी कहीं भी किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।